पीने का पानी कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के शिवपुरी के लोगों से ये सवाल पूछेंगे तो आपको अलग ही जवाब मिलेगा। वो कहेंगे शायद अपने ही आशियाने को खोद डालने से मिलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसका आपको अंदाज़ा भी लगेगा और बहुत हैरानी भी होगी। हम आपको शिवपुरी शहर के बीच तस्वीर दिखाएंगे जिनकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पानी के लिए जंग है, एक संघर्ष है, पानी की खोज ही दिनचर्या है, रोजमर्रा की जिंदगी है। परेशान हाल लोगों की ये कहानी 1-2 साल पुरानी नहीं है, 8 सालों से यही हालत है। वादे किए जाते हैं लेकिन प्यासे और परेशान लोगों की तस्वीर और तकदीर बदलती नहीं। देखिए अतुल गौड़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। गड्ढा है, गड्ढे में पानी है और ऐसे में अगर ये सरकारी दावों की पोल खोलती हैं, वोट मांगे लेकिन अपने वादे पूरे नहीं किए। कमरे में ही खोद लिया और क्या करें, निकालेंगे पानी। 1 महीने से गड्ढा खोद रहे हैं, जहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना लाइट है। ये जो पानी सूख गया आप क्या करेंगे? अगर हम प्यासे मर रहे हैं। बगुले झुंड में लौटते हुए संध्या के आकाश में बहुत दिनों से नहीं दिखे। एक बगुला भी नहीं दिखा। बचे हुए समीप के तालाब का थोड़ा सा जल भी सूख गया। यही कारण तो नहीं, थोड़ा सा जल नहीं, यहां तो पूरा का पूरा जल सूख गया। कंठ सूख गए, उम्मीदें सूखने लगी तो तय किया घर के अंदर से ही पाताल का रास्ता बनाना शुरू किया। गहरे में उतरते गए, अंधेरा बढ़ता गया। जिस उम्मीद में चले थे वो ना मिला। मानो एक बूंद पानी मयस्सर नहीं हुआ। पानी निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी तो नहीं लग रहा कि पानी निकल जाएगा। ये तस्वीर कोई गांव कस्बे की नहीं है। हम शिवपुरी शहर के बीचों बीच में हैं। शहर के वार्ड क्रमांक संख्या 16 और 17 में। यहीं पर बसी बस्ती लोधावली में। यहाँ के लोगों की चिंता सुनी तो हम निकल पड़े सच की पड़ताल में। गली गली पूछते हुए आगे बढ़े तो हैरान रह गए। क्यों और कैसे आप भी समझ लीजिए। ऐसे घर हैं इस कॉलोनी में जो लोधावली बस्ती से लगा हुआ इलाका है। वहां पर यहाँ इस तरह के गड्ढे खोदे गए हैं। ये ना तो कुएं हैं ना बावड़ियां हैं। ये 8-8, 10-10 फुट के छोटे छोटे गड्ढे हैं। कुदरत की मेहरबानी है कि किसी तरह पानी आता है, लेकिन पानी किस तरह का आता है वो जरा कैमरे पर देख लीजिए। ये जो रस्सियों से खिंचता हुआ पानी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये मटमैला पानी है। और इस मटमैले पानी के लिए जो ये मेला लगा हुआ है, ये मजमा लगा हुआ है, ये महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही हैं, पानी को छानती हुई नजर आ रही हैं। ये आपको देखना जरूरी है क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे सरकारी सिस्टम की पोल खोलती है। मजबूरी में मटमैले पानी को छानते हैं। छानने के बाद में क्या इस पानी के ऊपर कोई असर होता है? जरा वो भी हम इस कपड़े को हटा करके देख लेते हैं। बहन जी जरा कपड़े को हटा करके दिखाइए और ये देख लीजिए। ये जो तस्वीर है पानी की वो बिल्कुल नहीं बदली, इसका रंग नहीं बदला। और अब जो महिलाएं आपको जद्दोजहद करती हुई इस पूरे गड्ढे के आसपास दिखाई दे रही हैं, भरी दोपहरी है, 40 डिग्री का तापमान है और ये महिलाएं कहीं ना कहीं पानी की जद्दोजहद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत है और पानी है नहीं, मजबूरी में गड्ढे से लेती हैं। कितने दिनों से समस्या है? बहुत दिनों से है समस्या। तो आप बताइए। पीने को पानी नहीं है, ऐसे पानी ये कौन पीगा? ऐसे पानी को पी रहे हैं। ऐसे पानी को पीने पे मजबूर हैं। और अब क्या करें, पानी ही नहीं है तो ऐसे पानी पीना पड़ता है। आप बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? यही तो पी रहे हैं मचा। ये पानी पी रहे हैं? हाँ, ये पानी नहीं मिल रहा, कहाँ से लिया है? पानी मिल नहीं रहा है। कनेक्शन, नल के कनेक्शन नहीं है। जरा बता दीजिए आपकी क्या तस्वीर है, मतलब क्या है ये? ऐसे पानी यहाँ ले जाके अपन छान के पियेंगे, जैसे वनी ने छन जाओ तो और अच्छा करके फिर पियेंगे। हमें पानी नहीं है। पूरा बात समझाइए कि कैसे इस पानी को पीते हैं, बताइए जरा। नेक थोड़ी देर न धरा रहता है, फिर नेक छन सो जाता है, फिर पीते हैं। अब पानी नहीं है, ना तो नल है, ना लाइट है, ना कुछ भी नहीं है जाता। आपका क्या? ऐसे में रह रहे हैं कॉलोनी। अच्छा, ऐसे गड्ढे कितनी जगह पर बने हुए हैं? 5-6 बने हैं जो कॉलोनी में जाए। एक और बना है। जगह जगह बने हैं। माता जी कितनी जगह बने हैं ऐसे गड्ढे?
छह सात जगह बने हैं और उनमें लोग पानी भरते हैं। हाँ और घर परिवार कितने रहते हैं यहाँ? बहुत सारे रह रहे हैं। बहुत सारे रह रहे हैं। फिर भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है आप नहीं लोगों नहीं नहीं की? ये जो हैं, क्या बता रही थी आप, बताइए। मीडियो वाले आते हैं और ऐसे ही बना बना के चले जाते हैं। सुनवाई नहीं होती है आपकी? नहीं होती। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं होती। कब से शिकायत कर रहे हैं आप लोग? 3-4 साल हो गई। 3-4 सालों से शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है, 4-5 साल से कर रहा है। ये जो पानी आप लोग भरते हैं, ये नुकसान नहीं करता? बीमार नहीं होते आप तो लोग? बीमार होता तो क्या करे, टैंकर हुए नगर पालिका वाले बजाते नहीं यहाँ, तो जिनसी पार पानी पड़ेगी। इनसे ही पार पाड़नी हाँ, पड़ेगी। हाँ। बीमार होते हैं? चाहे वो होते हैं बीमार, बच्चे बीमार होते हैं तो डॉक्टर के जहाँ जाते हैं, इलाज करा लेते हैं और क्या करें। के आसपास बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए सूख भी गए हैं। बहुत सारे गड्ढे हैं, सारे सूख गए हैं। हाँ। इसी गड्ढे में पानी बचा है सिर्फ। एक गड्ढे में पानी बचा है। और अभी तो सर पूरा मई बाकी है, अप्रैल बाकी है, जून बाकी है। तो जितना खाली हो जाता है उतना खोद लेते हैं। 1-2 फुट फिर खोद लिया, ऐसे खोदते जा रहे हैं। बढ़ाते जा रहे हैं उसे। हाँ, उससे गहराई करते जा रहे हैं। तो इससे जो है कहाँ तक पार पाएंगे? मतलब जहाँ तक कोशिश है, बन रही नहीं बनेगी तो टैंकर डलवाए, मजबूरी करके लाएंगे पानी कहीं से। कहीं ना कहीं से लाएंगे। हाँ। अच्छा, चुनाव में आप लोगों ने बहिष्कार किया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। विधायक साहब आए थे, बोल गए थे, क्या बोलते हैं, कई चुनाव के बाद ट्रांसफार्मर रखवा दूंगा और नल बिजली जो भी सुविधा तो पूरी कर दूंगा। इसके बाद में अब कुछ नहीं है। और घूम भी आए विधायक साहब के पास हम, पूरे मतलब इतने कॉलोनी के 40-50 लोग, तो कुछ जवाब ही नहीं मिला वहाँ से। कुल कितने परिवार इस एरिया में हैं? एरिया में कम से कम 100 परिवार मान के चलो। 100 परिवार। आप समझ रहे हैं कि वो तस्वीरें जो हम आपको कैमरा स्क्रीन के माध्यम से टीवी स्क्रीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महिलाएं पानी की जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो पुरुष हैं, ये कहते हैं हमने वोटों का बहिष्कार करने की बात कही, विधायक आए, प्रॉमिस किया कि हम आपको पानी जल के साथ सड़क और बिजली की सुविधा देंगे, लेकिन सुविधाएं यहाँ कुछ नहीं आई और इलाके में अब ये गड्ढे सूखने लगे हैं। चिंता की बात ये है। अभी आपने बहुत ही कम देखा है, अभी तो बस शुरुआत है। आगे हमने जो देखा उसे जानकर आप भी दंग रह जाने वाले हैं। एक गड्ढे पर पानी भरती मनीषा जाटव से हमारी मुलाकात हुई। मनीषा ने कहा कि यह एक घर की समस्या नहीं है, हर घर की यही कहानी है। हम खुद अपने घर के कमरे में गड्ढा खोदकर पानी की तलाश कर रहे हैं। हम उनके साथ उनके घर पहुंचे तो पानी की समस्या देखकर हमारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। हमारे लिए समझना मुश्किल हो गया, ये गड्ढा गहरा है या इससे भी कहीं अधिक गहरा और अंधेरा। पानी की वजह से हमारा भविष्य है। तस्वीरें कुछ और हम आपको दिखाएंगे तो आप वास्तव में हैरान हो जाएंगे। सरकारी दावों की पोल खोलती हुई इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये घर है, घर में कमरे होते हैं, लोग सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन पानी की मजबूरी ने घर को क्या से क्या बना डालने पर मजबूर कर दिया। वो तस्वीरें जरा आप देखिए। ये तसला, ये रस्सी और इस रस्सी के साथ ये घर की महिला, घर की लक्ष्मी और ये घर के पुरुष जो कहीं ना कहीं आपको इस गहरे गड्ढे को खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कैमरा साथी से कहूँगा कि पहले कमरा दिखा दें कि ये कमरा है, घर यहाँ बैठने उठने की जगह है, लेकिन पानी की मजबूरी इसमें गड्ढा खुदवा रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास पानी पीने का जरिया नहीं है, नगर पालिका सुनती नहीं है, सरकारी दावों की भरपाई होती नहीं है। यही वजह है कि ये घर के पुरुष इस घर के कमरे में, आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पानी पीने का गड्ढा खोदा जा रहा है। घर के ड्राइंग रूम में कहूँ, किचन में कहूँ या बेडरूम में कहूँ। ये कौन सा कमरा है, किस लिए बनवाया था आपने? ये किचन बनवाई है हमने। किचन बनवाई है? किचन तो नहीं बन पाई, लेकिन अब ये पानी का कुआं बन रहा है। अरे किचन तो बाद में बनाएंगे, इसको ढक के। अच्छा, ढक के बनाएंगे? पहले पानी निकालेंगे इसमें, जब ढक के उसको तब किचन बनाएंगे। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है आपको? अरे पानी नहीं है, पानी की समस्या है। एक गड्ढे में पानी है तो वहाँ पर लड़ाई होती है, तो पानी नहीं है तो क्या करे, तो मजबूरी में घर में ही खोद लिया। मजबूरी में ये कुआं नुमा गड्ढा खोद लिया घर में, कमरे में ही खोद लिया। और क्या करें, निकालेंगे पानी 10-15 फुट तो कर दिया, अब जब तक निकलेगा जब तक देखेंगे। पानी निकल नहीं रहा? नहीं निकला अभी तो। उम्मीद है निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा, पता नहीं है, अभी तो सूखी माटी निकल रही है। अगर पानी नहीं निकला तो?
अब नहीं निकलेगा तो अब क्या करे, कुछ करेंगे, लड़ाई झगड़ा करके उनसे लाना पड़ेगा, नहीं तो जई में निकालेंगे पानी। भैया कब से खोद रहे हैं ये गड्ढा, जरा जोर से आवाज करके बताएंगे। 1 महीना हो गया है। 1 महीने से गड्ढा खोद रहे 1 हैं महीने से आराम आराम से खोद रहे हैं भाई। और अभी पानी निकलने की क्या उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, अभी पत्थर निकला है उसमें तो। जरा जोर से बोलिए ना। पत्थर निकला है, बोटें निकली है बड़ी बड़ी उसमें तो पानी निकलने की कोई उम्मीद नहीं है? अभी तो नहीं लग रहा कि पानी निकल जाएगा इसमें। घर की किचन को आपने गड्ढा बना दिया। तो पानी की समस्या के चक्कर में बनाना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है। सुनवाई नहीं होती है। अपने गांव की जमीन बेच बेच के हमने जहाँ पर जमीन ली है, जहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना लाइट है, जो चोरी से लाट डालते हैं, नौमानों को 5-5 हजार का कॉल लाते हैं, 10 दिन में काट ले जाते हैं, फिर दोबारा लाते हैं, फिर दोबारा काट ले जाते हैं। लाइट वाले भी कॉल काट के ले जा रहे हैं खींच के, और बिल उल्टा सीधा आ रहा है। बिजली का कनेक्शन भी नहीं देते आप? कनेक्शन नहीं दे रहे। क्यों नहीं देते हैं ये लोग? बोले अवैध कॉलोनी बता रहे हैं, अवैध कॉलोनी है। अवैध कॉलोनी। देखिए ये जो बात है ये भी अपने आप में एक विषय है। नगर पालिका ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि ये वैध कॉलोनी नहीं है, अवैध कॉलोनी है, इसलिए यहाँ संसाधन मौजूद नहीं है। कुटीर मिली है? हाँ, मिली है ना, सबको मिली है, सबको मिली है। अवैध कॉलोनी है, फिर कुटीर क्यों दी गई है? ये सवाल खड़ा करते हैं। यहाँ कुटीरें मिली हैं, प्रधानमंत्री आवास से मिली हैं? सबके लिए मिली है, पूरी कॉलोनी में कुटीर मिली है। मिली हैं। हाँ। अब दूसरा सवाल ये भी देखिए आपके सामने खड़ा है। ये कहते हैं कि अगर कॉलोनी अवैध है तो फिर सरकारी आवास जैसी सुविधा सरकारी योजना के तहत कैसे यहाँ मयसर हो गई, कैसे लोगों को मकान दे दिए गए? इन लोगों ने हमें बताया कि वो 8 साल से तकलीफ में हैं, लेकिन उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों नहीं बदली। न उनकी प्यास बुझी, न बदहाली। नगर पालिका भी नहीं सुनती। कई बार मीडिया कर्मी भी आए, अखबारों में सुर्खियां बनी, लेकिन हालात सालों साल से यही है। कई बार आ गए ऐसे मीडिया वाले तो हाँ। कभी कोई ने वो नहीं करी। अब तो हम कभी वोट भी नहीं देंगे सरकार के लिए। सरकार को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? पानी ऐसा गंदा पियेंगे, हमारी सुनाई नहीं करेंगे, हम कछु वैसे हैं का। अरे हम भी तो तुमने ऐसे डाले हैं, पर बाबा में तो ऐसे तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था और नल वगैरह ऐसा रोड वगैरह कछु भी तो नहीं है इस कॉलोनी में। तो हमारी नहीं सोचेंगे तो हम क्यों सोचेंगे? ये पानी गंदा आप कब से पी रहे हैं? आज 8 साल हो रहे हैं। 8 साल से इसी तरह का गंदा पानी ऐसे ही पी रहे हैं और 8 साल से ऐसे ही मीडिया वाले आ रहे हैं। हमने देखा कि समस्या वाकई बहुत बड़ी और गंभीर है, लेकिन निपटारे के प्रयास नहीं दिखे। सवाल लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचे। उनका कहना है कि अनियमित कॉलोनियों में संसाधन जुटाने में वक्त लगता है। हम काम कर रहे हैं। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है। इस संबंध में हमारे द्वारा टेक्निकल टीम को भेजकर वहाँ जांच कराई जा रही है और जल्दी वहाँ पर जल उपलब्ध कराया जाएगा नलों के माध्यम से। समस्या खत्म होने के बजाय गर्मी के कारण अब और ज्यादा विकराल हो रही है, क्योंकि ये गड्ढे अब पानी देने के बजाय खुद प्यासे हैं, सूख रहे हैं और लोग इन गड्ढों के आसपास बैठकर अपनी किस्मत को रो रहे हैं। गुड्डी बाई तो यहाँ तक कहने को मजबूर हैं कि हमें इन्हीं गड्ढों में दफन कर दो। ये गड्ढा आज से कुछ दिन पहले पानी उगलता था, लेकिन अब गर्मी जैसे जैसे चरम पर पहुंच रही है, जैसे जैसे तापमान आसमान में बढ़ता जा रहा है, गड्ढा सूख गया है। अब पानी नहीं है साहब बिल्कुल ही पीने के लिए, कहीं बिल्कुल रह नहीं है। अब कहीं कहीं से लाते हैं बस पानी। यहाँ तो कोई कॉलोनी में पानी रहा नहीं है। पानी नहीं रहे? पानी नहीं रहा। गड्ढा तो खोदा था कि पानी मिलेगा। हाँ, पानी जब तक गड्ढा में आता रहा जब तक यूज करते रहे। अब जैसे मतलब जेठ बरसन लगा तो पानी खत्म हो गया। गर्मी जैसे गर्मी जैसे बढ़ रही है। कहाँ करेंगे, प्यासन मर रहे हैं, कहाँ करें। और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम तो जोर कह रहे हैं हमारे जमीन दफना जाओ, जमीन मार जाओ। पानी नहीं है तो और क्या करें, कहाँ खाएंगे, कहाँ पीएंगे, कहाँ जाएंगे। और कोई हमारे पानी नहीं भरन देता, कौन की बोर पे जाएंगे हैं। परेशान है हम तो सर बहुत। ऐसे कितने गड्ढे सूख गए? ऐसे 4-5 गड्ढा सूख गए। शहर से नगर पालिका टैंकर लेकर भेजती है? नहीं भेजते। टैंकर भेजती है? नहीं भेजते। नहीं भेजती। नहीं। पानी के लिए कितनी जरा सफर करना पड़ता है बताइए? 1 किलोमीटर से भर के लाते हैं पानी पीने के लिए। 1 किलोमीटर से भर कर लाते हैं? और का लाते हैं, सिर पे रख के लाते हैं। बच्चे नहीं होती, बच्चे पढ़ने चले जाते तो रह जाते हैं पानी में। वो आदमी काम पे जाते हैं, कोई आदमी भी तो भर के लाएंगे। हम ही जाती है जब मोड़ी ने परवटे पहुंचा तो कोई भरन दे तो कोई नहीं भरन दे।
बर्तन फेंक देते हैं, ज्यादा भीड़ रहती है तो। बोर वगैरह नलकूप वगैरह भी नहीं है इलाके में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना बोर ना नल, कच्चू भी नहीं है। परेशान है हम तो बहुत ज्यादा। एनडीटीवी के लिए शिवपुरी से अतुल गौड़ की रिपोर्ट। पानी की समस्या बाकी चुनौतियों से बिल्कुल अलग है। इससे निपटना किसी एक के बस में शायद है भी नहीं। जरूरत बेहतर प्लानिंग की है, लेकिन बतौर नागरिक हमें भी पानी की अहमियत को समझना होगा। हम सबको पानी की बर्बादी रोकने और इसके संरक्षण का ख्याल रखना ही होगा। साल दर साल हर कहीं पानी का संकट गहरा हो रहा है। इन गर्मियों में भी चुनौती बड़ी दिख रही है, लिहाजा हम पानी सहेजें, जरूरत के हिसाब से ही खर्च करें।